समंदर एक रहस्यमयी जगह है। ये ऐसी क्रीचर्स से भरा है जिनको हम अभी तक खोज ही रहे हैं। कुछ क्रीचर्स छोटे और अजीब हैं और कुछ विशाल और ताकतवर जो हमें डराते भी हैं और इंस्पायर भी करते हैं। ऐसा ही एक क्रीचर है लेवायथन। लेवायथन एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर है। इसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। लेवायथन को अक्सर एक विशाल सांप या ड्रैगन के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि यह जहाजों को कुचल सकता है और नाविकों को अपनी मौत के घाट उतार सकता है। कई संस्कृतियों में लेवायथन के बारे में कहानियां हैं। ये कहानियां अक्सर इसे एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी के रूप में दर्शाती हैं। लेवायथन समुद्र की विशालता और शक्ति की याद दिलाता है। यह अननोन चीजों और सतह के नीचे छिपी चीजों का प्रतीक है। लेवायथन का मिथक बहुत पुराना है। यह कई संस्कृतियों की मिथोलॉजी में दिखाई देता है। प्राचीन कैनानाइट्स लोग लोटन नाम के एक समुद्री सांप में विश्वास करते थे। इस क्रीचर के साथ सिर और अविश्वसनीय ताकत बताई जाती थी। बेबीलोनियंस के पास टियामट नाम का एक ऐसा ही क्रीचर था। वह केओस और समुद्र की देवी थी। इन प्राचीन मिथकों ने शायद बाद की हिब्रू लेवायथन कहानियों को प्रभावित किया। लेवायथन यहूदी और ईसाई परंपरा में एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। लेवायथन केओस और बुराई की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विशाल आकार और शक्ति हमें प्रकृति की विस्मयकारी ताकतों की याद दिलाते हैं। लेवायथन शायद बाइबल से सबसे ज्यादा जाना जाता है। जॉब की किताब में भगवान लेवायथन का वर्णन अपार शक्ति वाले क्रीचर के रूप में करते हैं। कहा जाता है कि इसके कवच जैसे स्केल्स होते हैं और सांस जो समुद्र को उबाल सकती है। जॉब चैप्टर 41 वर्सेस 25 to 26 में कहा गया है, जब वह उठता है तो शक्तिशाली भयभीत हो जाते हैं। वे उसके थ्रैशिंग से पहले पीछे हट जाते हैं। उस तक पहुंचने वाली तलवार का कोई असर नहीं होता, न ही भाले या डार्ट या जैवलिन का। यह डिस्क्रिप्शन भयानक आकार और ताकत वाले क्रीचर का सुझाव देता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाइबल का लेवियथन असली जीवों जैसे मगरमच्छ, व्हेल या विशाल स्क्विड से प्रेरित हो सकता है। हालांकि लेवियथन के मिथिकल गुण एक ऐसे क्रीचर का सुझाव देते हैं जो झांत जानवरों के दायरे से परे है। क्या लेवायथन जैसा क्रीचर वास्तव में मौजूद हो सकता है? समुद्र एक विशाल और अनएक्सप्लोर्ड जगह है। यह संभव है कि अननोन क्रीचर्स अभी भी इसकी गहराई में दुबके हों। वैज्ञानिक लगातार समुद्री जीवन की नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। इनमें से कुछ खोजें वाकई हैरान करने वाली हैं। 19वीं सदी में विशाल स्क्विड की खोज से पता चलता है कि विशाल समुद्री जीव भी सदियों तक छिपे रह सकते हैं। ये क्रीचर्स, जिन्हें कभी मिथिकल माना जाता था, समुद्र की हमें सरप्राइज करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 5, गहरे समुद्र के जायंट्स, असली सी मॉन्स्टर्स। जबकि हमें आग उगलने वाला समुद्री सांप नहीं मिला है, हमने कुछ वाकई बहुत बड़े समुद्री जीवों की खोज की है। उदाहरण के लिए, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। यह 100 फीट तक लंबा और 200 टन से अधिक वजन का हो सकता है। कोलोसल स्क्विड एक और विशालकाय है। यह जायंट स्क्विड से भी लंबा हो सकता है, जिसकी आंखें डिनर प्लेट्स के आकार की होती हैं। ये क्रीचर्स दिखाते हैं कि समुद्र सरप्राइजेस से भरा है। वे साबित करते हैं कि असली जानवर किसी भी मिथिकल जानवर की तरह ही प्रभावशाली हो सकते हैं। सेक्शन 6, कोएलाकैंथ, एक जीवित फॉसिल। हाल के दिनों में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक कोएलाकैंथ की फिर से खोज थी। माना जाता था कि यह मछली लाखों साल पहले विलुप्त हो गई थी। हालांकि 1937 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर एक जीवित कोएलाकैंथ पकड़ा गया था। कोएलाकैंथ एक जीवित फॉसिल है। यह एक प्रीहिस्टोरिक दुनिया की झलक प्रदान करता है। इसकी खोज से पता चलता है कि समुद्र में अभी भी कई रहस्य हैं। यह कल्पना को हवा देता है और हमें आश्चर्यचकित करता है कि और कौन से क्रीचर्स वहां हो सकते हैं। सेक्शन 7, जायंट स्क्विड मिथक से हकीकत तक। जायंट स्क्विड एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे मिथक और वास्तविकता इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सदियों से नाविकों ने जायंट स्क्विड्स के जहाजों पर हमला करने और आदमियों को अपनी मौत के घाट उतारने की कहानियां सुनाई। इन कहानियों को अक्सर मिथक मानकर खारिज कर दिया जाता था। हालांकि 19वीं शताब्दी में जायंट स्क्विड के प्रमाण सामने आने लगे।
विशाल स्क्विड के शव किनारे धुले हुए पाए गए। व्हेल के शरीर पर बड़े बड़े सकर मार्क्स मिले। अंत में 2004 में वैज्ञानिक अपने प्राकृतिक आवास में एक जीवित जायंट स्क्विड की पहली तस्वीरें लेने में सक्षम हुए। सेक्शन 8, जब मिथक और हकीकत टकराते हैं। जायंट स्क्विड की कहानी हमें दिखाती है कि मिथक कभी कभी वास्तविकता में निहित हो सकते हैं, जबकि लेविएथन बिल्कुल मिथक में वर्णित रूप में मौजूद नहीं हो सकता है। यह संभव है कि प्राचीन लोगों ने इस किंवदंती को वास्तविक जीवन के समुद्री जीवों के साथ मुठभेड़ों पर आधारित किया हो। ये मुठभेड़ समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई उन मिथकों में विकसित हो सकती हैं, जिन्हें हम आज जानते हैं। समुद्र अभी भी काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। यह संभव है कि अन्य क्रिएचर्स जो अभी खोजे जाने बाकी हैं, अन्य मिथिकल समुद्री राक्षसों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, लेविएथन की स्थायी शक्ति। लेविएथन एक मिथिकल प्राणी हो सकता है, हालांकि यह हमें मोहित और भयभीत करता रहता है। यह समुद्र की विशालता और शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि गहराई में अभी भी कई रहस्य खोजे जाने बाकी हैं। लेविएथन अननोन, अनटेम्ड और प्राकृतिक दुनिया की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी कल्पनाओं पर लेविएथन की पकड़ मजबूत बनी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी गहरे समुद्र के रहस्यों के प्रति आकर्षित हैं। यह हमें दिखाता है कि मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा वास्तव में पतली हो सकती है।